Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start question number 3 of exercise number 14.2. The question says factorize the expressions. यहाँ पर हमको जो expressions दिए हुए हैं हमको उसको क्या करना है, factorize करना है. तो let's see the first solution. Now the first part is ax square plus bx. हमको a और ax स्क्वायर और bx में से दोनों में से वो कौन सा वेरिएबल है जो हमें कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में है, दैट इज x. तो इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो हम x की पावर 1 कॉमन लेंगे. क्या आंसर आएगा हमारा? ax प्लस b. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट इज 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर. ओके, अब इन दोनों में से यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, तो वेरिएबल तो कॉमन नहीं आएगा. बट 7 एक ऐसा नंबर है जिसका दोनों में डिवाइड होता है, तो 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर, और 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 क्यू स्क्वायर. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज 2x की पावर 3 प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 टर्म है तो दो दो का पेयर तो नहीं बनेगा, तो व्हाट वी हैव टू डू, हम तीनों में से क्या जो कॉमन है वो ले लेते हैं. तीनों पार्ट में से एक तो 2 कॉमन है, इधर x की पावर 3, इधर x की पावर 1 और इधर x की पावर 1, तो हम एक x कॉमन ले लेते हैं. y इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसलिए y कॉमन नहीं लेंगे. सेम एज इट इज z तीनों टर्म में नहीं है तो z भी नहीं लेंगे. अब हमारे पास क्या बचेगा? 2 हम कॉमन ले चुके हैं, 3 पावर में से 1 पावर कॉमन ले लिया तो 1 पावर बची, प्लस 2 कॉमन ले चुके हैं, x कॉमन ले चुके हैं, और क्या है हमारे पास? y स्क्वायर बचा. 2 कॉमन ले चुके हैं हम, इसमें से x कॉमन ले चुके हैं, और क्या रह गया हमारे पास? z स्क्वायर. ओके, so this is the solution of the third part. Now come to the fourth part. Now the fourth part is am square plus bm square plus bn square plus an square. दो टर्म अगर हम करते हैं तो इसमें से हमें क्या कॉमन मिल सकता है? m स्क्वायर. क्या लेफ्ट रह जाएगा ब्रैकेट में हमारे पास? a प्लस बी. सेम एज इज इन दोनों में से हम n स्क्वायर कॉमन लेंगे. क्या लेफ्ट रह जाएगा हमारे पास? b प्लस a. दोनों ही पॉजिटिव हैं तो हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, चाहे a प्लस बी लिखें या b प्लस a, बात सेम है. तो दोनों में b प्लस बी कॉमन है तो हमने a प्लस बी कॉमन ले लिया. क्या लेफ्ट रहा हमारे पास ब्रैकेट में? इसमें से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. ओके, नाउ द फिफ्थ पार्ट, lm प्लस l प्लस m प्लस 1. अब यहाँ m प्लस 1 है बट इन दोनों में l है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हम इन दोनों में से पहले l कॉमन ले लेते हैं. इसमें से l कॉमन लिया तो यहाँ m बचा और यहाँ 1, प्लस ये हो गया हमारे पास m प्लस 1. ओके, अब हमें अगर हम इस टर्म की बात करें तो हम इन दोनों को कॉमन करके यहाँ 1 का मल्टीप्लाई शो कर सकते हैं. भाई 1 का मल्टीप्लाई m प्लस 1 में करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा m प्लस 1. अब दोनों में ही m प्लस 1 का टर्म है, m प्लस 1 कॉमन ले लिया. कंप्लीट में से हमने m प्लस 1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रहा? l प्लस m प्लस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास? 1. ओके, नाउ कम टू द सिक्स्थ पार्ट. Now the sixth part is y ब्रैकेट में y प्लस जेड प्लस 9 ब्रैकेट्स y प्लस जेड. अब यहाँ ऑलरेडी हमें कॉमन लेना है, सिर्फ हमको ब्रेक नहीं करना, क्योंकि y प्लस जेड दोनों साइड है ब्रैकेट में, तो वी हैव टू गेट द कॉमन ऑफ y प्लस जेड. इस कंप्लीट में से हमने y प्लस जेड कॉमन लिया तो क्या हमारे पास रहा? y, और इस कंप्लीट में से हमने y प्लस जेड कॉमन ले लिया तो हमारे पास रहा 9. Okay, so this is the solution of the sixth part. Now come to the seventh part. 5y स्क्वायर माइनस 20y. अब यहाँ पर हम 5 कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं. रेस्ट क्या रहेगा हमारे पास ब्रैकेट में? 5 कॉमन ले लिया, y ले लिया, y माइनस डिवाइड करेंगे y से, y कनेक्ट हो जाएगा, और 5 से 24 टाइम्स. ओके, अब यहाँ पर क्या है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा z जो है 4 जो है वो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव. हम इसको शफल कर देते हैं आगे पीछे, इसको हम 2yz माइनस 8z लिख लेते हैं. ओके, सो नाउ वी टेक द कॉमन. क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से? 2 और z. जब 2 और z कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास? y. 2 से
8 को डिवाइड किया 4, z हम कॉमन ले चुके हैं। सो कॉमन इज y प्लस -4 और हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 5y प्लस 2z. Okay, so this is the solution of the 7th part. Now come to the 8th part. Now the 8th part is 10ab plus 4a plus 5b plus 2. अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं और a, बिकॉज 2 ही एक ऐसा टेबल है जिसका 10 में भी डिवाइड हो जाएगा और 4 में भी. ओके, सो a कॉमन ले चुका है. 2 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 5b. a से a कट चुका है. 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2. अब 5b प्लस 2 ऑलरेडी यहाँ पर है तो हम क्या कॉमन ले लेंगे इसमें 1. तो ये बचेगा हमारा 5b प्लस 2. 5b प्लस दोनों में है तो 5b प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया. नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा हमारे पास 2a प्लस 1. ओके, नाउ कम टू द 9th पार्ट. 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 2 9x. इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2y. क्या लेफ्ट रहेगा हमारे पास 2 3 और x माइनस 2. अब यहाँ पर अगर हम क्या कॉमन लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या लेफ्ट रहेगा हमारे पास 2 माइनस 3x. बट देखने वाली बात है कि यहाँ पर 3x पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है. तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं सिर्फ माइनस. एक माइनस ही ऐसा हमारे पास साइन है जिसको कॉमन लेने पर ये दोनों वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी. तो 2y 3x माइनस 2 तो यहाँ है, ये हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया. -3 यहाँ क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3x माइनस 2. मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9x, 9x माइनस का हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, तो प्लस का 6 हो गया. ओके, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. माइनस और ब्रैकेट में क्या रहेगा 2y माइनस 3. So students, this is the solution of the question number 3 of exercise number 14.2. I hope you all are understood this question. Now come to the next question in my next video.